हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट 10 प्रश्नों की जो सीरीज है उनमें पहला प्रश्न हमारा क्या है। आज हम लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 5 को पढ़ रहे हैं, पार्ट 5 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 5 के अंतर्गत जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पार्ट 4 में आपको दिया गया था हल करने के लिए और जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। दोस्तों, आपके आंसर्स आए और सही आए, लगभग 80% लोगों ने सही आंसर दिए हैं। आइए देखते हैं कि इस सवाल को हल करने का हमारा तरीका क्या है, इसको सरल से सरल तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, एक दुकानदार जब 1 रुपये में 15 टॉफियों की दर से टॉफियाँ बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो टॉफियों को किस दर पर बेचेगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड, सबसे पहले अगर ऐसे सवाल मिलते हैं तो ये मान के चलिए जो 1 रुपये में 15 टॉफियाँ दी गई हैं उनको आप बटे के रूप में लिख लीजिए। सीधे सीधे वो आपका एसपी दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है। फ्रेंड्स, क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि एसपी आपको दे दिया गया है और वो कितना है आपका 1/15 रुपये, 1/15 रुपये। ठीक है, जो रुपये है 1 रुपये में कितनी टाफियाँ? 15 टाफियाँ। रुपये को ऊपर लिखते हैं और जो संख्या है वस्तुओं की उसको नीचे लिख लेते हैं। ये हमको क्या मिल जाता है? एसपी मिल जाता है जब वो बेचने की बात करता है प्रश्न में। ठीक है, फिर क्या होता है, आप जानते हो कोई भी वस्तु जो होती है वो कितने पे बेची या खरीदी जाती है, या उसका प्रारंभिक कीमत जो होता है वो कितना होता है? 100% होता है। दोस्तों देखिए, प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि उसे 10% की हानि हो जाती है। ठीक है, अगर इस रेट पर वो टाफियों को बेचता है 1 रुपये में 15 टाफियाँ, तो अगर 100% में 10% की हानि हो गई दोस्तों तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 90% बचेगा। और 90% आपका क्या हुआ? ये लॉस हुआ। ये 90% की आपको हानि हुई। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अगर 100% पे हमको 20% का लाभ प्राप्त करना है दोस्तों, तो 100% में 20% को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 120%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ये हमारा लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आप प्रतिशत के क्वेश्चंस को रिमेंबर कीजिए, ध्यान कीजिए कि उसमें आपको क्या बताया गया था। अगर आपको लाभ हो रहा है तो लाभ वाली वैल्यू को हमें कहाँ रखनी है? ऊपर रखनी है। ठीक है, और अगर हानि हो रही है तो हानि वाली वैल्यू को आपको ऊपर रखना है। यहाँ हमको क्या हो रहा है? 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें लाभ वाली वैल्यू को ऊपर रखना है। यानी कि लाभ वाली वैल्यू कितनी है? 120 है, तो 120 को हम ऊपर रखेंगे। और बटे में जो लास्ट वाली वैल्यू आपकी है, हानि वाली है, वो 90। और गुणे में कितना? जो आपका आपने निकाला था शुरू में, एसपी निकाला था 1/15। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आपकी हो गई। इसको चाहे एसपी के लीजिए और चाहे ये टोटल वैल्यू आपकी ये मिल गई थी आपको। ठीक है, टोटल वैल्यू से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 तिहाई 9 होता है और 3 चौके 12 होता है। ऊपर आपको मिल रहा है 4 और नीचे आपको कितना मिल रहा है? 45। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4/45 क्या है? ध्यान दीजिए, जब हम 1/15 की बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि एक जो है वो रुपया है। क्या है? एक रुपया है। और 15 क्या है? वस्तु है, यानी कि ये टाफी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब 4/45 आ रहा है तो 4 हमारा क्या है? रुपया है, और 45 क्या है? टाफियाँ हैं। यानी कि फ्रेंड्स हमें क्या मिल रहा है? 4 रुपये में कितनी टाफियाँ? 45 टॉफियाँ मिल रही हैं। फ्रेंड्स क्या मिल रहा है? 4 रुपये में 45 टॉफियों की दर से
क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों काफ़ी लोगों के आंसर जो थे वो सही थे। हमारा आंसर जो है वो किससे मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार जब 3 रुपये में 8 अमरूद की दर से अमरूद बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अमरूदों को किस दर से बेचेगा कि उसे 25% लाभ हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 3 रुपये में 8 अमरूद की बात हो रही है, यानी कि अगर हम एसपी की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, तो हमको मिल गया 3/8। ठीक है, इसको हम प्रारंभिक वैल्यू भी कह सकते हैं। ये हमको मिल गया कितना, 3/8 मिल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु कितने पे खरीदी, प्रारंभ में कितने में होती है, 100% होती है। अपने में कितनी होती है, 100% होती है। अब सबसे पहले यदि हमको 100% में 20% की हानि हो रही है दोस्तों, तो हमारी वैल्यू कितनी बच रही है, 80%। और ये 80% क्या मिल रहा है हमको, लॉस मिल रहा है, हानि मिल रहा है। ठीक है, फिर आपको इस 100% पे 25% का लाभ प्राप्त करना है दोस्तों। तो 100% में अगर 25% हम ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 125%। और ये क्या मिल गया, आपको प्रॉफिट मिल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताया गया कि अगर प्रॉफिट दिया हुआ है या प्रॉफिट निकालना है तो हम प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, और अगर लॉस को निकालना है तो हम लॉस को ऊपर रखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट हमारा कितना है, 125 है, तो प्रॉफिट को हम ऊपर रख लिए 125, और बटे जो हानि हुई है 80 रुपये की, और गुणे में जो आपको एसपी मिला था, प्रारंभिक वैल्यू मिला था, वो कितना था, 3/8। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे दोस्तों, आंसर हमारा मिल जाएगा। हल करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, 5 1 5, 5 1 30। ऊपर मिलेगा आपको 25 गुणे 3 और नीचे मिलेगा 16 गुणे 8। अगर हम 25 में 3 का गुणा करते हैं दोस्तों तो हमें कितना मिलता है, 75 मिलता है, और 16 में 8 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 128 मिलता है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाता है। और आंसर अब आपको पता हो गया होगा कि क्या है, 75 रुपये में 128 अमरूद। ठीक है, 75 रुपये में 128 अमरूद। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, हमारा विकल्प ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 24 टॉफियां खरीदी, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपये में कितने टॉफी बेचेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में कितनी टॉफियां खरीदी, 24 टॉफियां खरीदी, तो आपको एसपी कितना मिल गया, 1/24। ये प्रारंभिक वैल्यू आपकी मिल गई कितनी, 1/24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ की गणना हम कितने पे करते हैं, 100% पे करते हैं। कितने पे करते हैं, 100% पे। ठीक है, तो 100% अगर हमारा है और इस पर कितने का लाभ हमें लेना है, 20% का लाभ लेना है, तो 100% में अगर 20% को ऐड कर दिया जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 120%। कितना हो जाएगा, 120%। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 100 रुपये जो आपका होगा ये प्रारंभिक प्राइस होगा, यानी कि 100 रुपये में खरीद रहा है, और जब 20% लाभ इसमें ऐड कर दिया गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। आपको प्रारंभ में जो दिया गया वो आपका कास्ट प्राइस है, और जो लास्ट में आपका है लाभ जुड़ने के बाद वो आपका क्या होता है, एसपी होता है। ठीक है, क्रय मूल्य में अगर लाभ को हमने ऐड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए बात किसकी हो रही है, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ बेचने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य की बात हो रही है। ठीक है, और जिसकी बात की जाती है प्रश्न में हम उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो 120 को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और बटे में कितना, 100, और गुणे में जो प्रारंभिक मान आपका था कितना, 1/24। कितना, 1/24। इसको हल कर लेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 के 12, और 12 दूनी कितना होता है, 24। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा 1/20। अब आपका प्रश्न क्या है, 1 रुपये में वह कितने टॉफी बेचेगा।
अब ध्यान दीजिए, 1 रुपए में कितने टॉफी बेच रहा है? 20 टॉफी बेच रहा है। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेच रहा है? 20 टॉफी बेच रहा है। किस विकल्प से हमारा उत्तर मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार 7 पेन 10 रुपए की दर से खरीदता है तथा उन्हें 40% लाभ से बेचता है, तो 10 रुपए में एक ग्राहक कितने पेन खरीद सकता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए 7 पेन कितने रुपए में खरीद रहा है? 10 रुपए में। तो आपको जो प्रारंभिक वैल्यू मिल गई, एसपी के मान मिल गया, रुपये को ऊपर लिखते हैं और वस्तु को कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ये आपको प्रारंभिक वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमें प्रारंभिक वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? किसी चीज़ की गणना हम कितने पे करते हैं? 100% पे करते हैं। कितने पे करते हैं? 100%। यहाँ बताया जा रहा है आपको, और ये 100% आपका सीपी होता है। क्या होता है? सीपी होता है। मान लेते हैं कि उसने किसी वस्तु को 100% पे खरीदी रही होगी, किसने? दुकानदार ने। ठीक है, अब उसको अगर 40% का लाभ लेना है तो उस वस्तु को कितने पे बेचेगा? 140 रुपये में बेचेगा। कितने पे बेचेगा? 140 रुपये। और 140 क्या हो गया आपका? विक्रय हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ग्राहक खरीद रहा है, इसका मतलब है कि दुकानदार क्या कर रहा है? बेच रहा है। ग्राहक अगर खरीद रहा है तो कौन बेच रहा है उसको? दुकानदार बेच रहा है। और जब बेचने की बात हो रही है तो हम विक्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। 140 और बटे में क्या? 100 और गुणे में आपका जो आपने प्रारंभिक वैल्यू निकाला था 10/7। ठीक है, हल कर लीजिए इसको। एक जीरो से दूसरा जीरो और दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 × 7 और 7 दूनी 14। आपको क्या मिला? 2/1 लिखना मत भूलिएगा, 2/1 मिला। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर क्या होता है? रुपया। ऊपर क्या होता है? रुपया। 2 रुपये में कितना? 1 पेन। 2 रुपये में कितना पेन? 1 पेन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब 2 रुपये में 1 पेन मिल रहा है और हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 रुपये में एक ग्राहक कितने पेन खरीदेगा? दोस्तों, अगर 2 रुपये में हमको 1 पेन मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 2 रुपये में 1 पेन मिल रहा है, तो बताइए दोस्तों 10 रुपये में कितना पेन मिलेगा? 1/2 गुणे में कितना? 10। ठीक है, 2 × 2 और 2 × कितना होता है? 10 बराबर कितना मिलेगा हमको? 5 पेन। कितना मिलेगा? 5 पेन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और हमारा आंसर किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 वस्तुओं को 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है। एक पर 30% का लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि होती है। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? दोस्तों, हमको जो क्वेश्चन मिला है वो ये है कि 2 वस्तुओं को 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है, यानी कि क्रय किया जा रहा है 2 वस्तुओं को। एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है और दूसरे वस्तु की कीमत भी 500 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य समान है। ठीक है, एक पर क्या करना है? 30% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि हो रही है। जब जितने का हानि हो उतने का लाभ भी हो और हमारा क्रय मूल्य समान दिया गया हो, तब दोस्तों हम क्वेश्चन को हल करते हैं। और इसका लास्ट में अभी एक ट्रिक बताएंगे हम आपको। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक फंडे से हल करेंगे। देखिए, 500 रुपये की अगर वस्तु है, कितने की वस्तु है? 500 रुपये की। अब हम ये मान लेते हैं कि पहले इस वस्तु की कीमत कितनी रही होगी? 100 रुपये रही होगी। तो बताइए दोस्तों, अगर 100 रुपये पहले इस वस्तु की कीमत रही होगी, 30% का हमें लाभ लेना है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 130। 100 से कितना हो जाएगा? एक लिख भी देते हैं, 100 से कितना हो जाएगा? 100% से 130% हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ लाभ की बात की जा रही है, तो हम लाभ को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और हानि को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। ठीक है, तो 130 बटे क्या हो गया? 100। ठीक है, गुणे में कितना? 500। ये आपको मिल जाएगा सीपी। क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100, ये जीरो कट जाएगा, आपको मिलेगा 650 रुपये। कितना मिलेगा आपको? 650 रुपये। ठीक है, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हम देखते हैं 500
गुणे में, देखिए यहाँ 30% का लाभ हो रहा था और यहाँ 30% की हानि होगी। क्या होगी? 30% की हानि की बात कर रहे हैं तो हानि को ऊपर रखेंगे। ठीक है, 70 बटे कितना 100, ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा, कितना होगा आपको 350 मिला। आपको कितना मिला? 350 रुपये। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक क्रय मूल्य ये हो गया वस्तु का और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य इतना हो गया। ठीक है, टोटल देखते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना होता है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। अगर 650 में 350 को जोड़ते हैं तो हमको टोटल क्रय मूल्य कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 1000। ये क्या है? आपका सीपी है, ये आपका क्रय मूल्य है दोस्तों। और वस्तु जो था वो हमने खरीदा था। ठीक है, वस्तु को हमने क्या किया था? खरीदा था। कितने कितने में? 500 रुपये में दोस्तों। कितने कितने में खरीदा था? 500 रुपये में खरीदा था। सॉरी दोस्तों, ये आपको मिला एसपी। क्या मिला? ये विक्रय मूल्य मिला आपको। ठीक है, और हमने वस्तुओं को 500 रुपये में खरीदा था। एक वस्तु 500 रुपये में और दूसरी वस्तु भी 500 रुपये में हमने खरीदा था। तो हमारा जो क्रय मूल्य हुआ था वो कितना हुआ था? 1000। सीपी भी कितना हुआ था? 1000। जब दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य भी 1000 हो रहा है और क्रय मूल्य भी 1000 हो रहा है तो बताइए पूरे व्यापार में लाभ होगा कि हानि होगा? दोस्तों जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होता है तो पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना हानि होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक शार्ट ट्रिक है, अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जिनका क्रय मूल्य समान है और उनको समान लाभ और समान हानि पर बेचा जा रहा है तो पूरे व्यापार में ना तो हानि होगा और ना ही लाभ होगा। दोस्तों आपका विकल्प डी सही है 0%। विकल्प डी सही है 0%। ठीक है, ऐसे प्रश्न में जब वस्तु को समान क्रय मूल्य पर खरीदा जा रहा है, ठीक है, और उनमें समान लाभ हो रहा है और समान हानि हो रही है, ठीक है, तो पूरे व्यापार में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। ये आपका ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दो वस्तुओं को 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पिछले प्रश्न में हमने दो वस्तुओं को खरीदा था यानी कि उनका क्रय मूल्य समान था। इसमें हम दो वस्तुओं को बेच रहे हैं समान मूल्य पर यानी कि इनका विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस है। यदि एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर भी 20% की हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? क्वेश्चन देखने में तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य समान था और इसमें क्या समान है? विक्रय मूल्य समान है दोस्तों। अच्छा, 800 रुपये में बेचा जा रहा है तो टोटल विक्रय मूल्य आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों? जो आपको टोटल एसपी मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों? 800 और प्लस कितना 800 बराबर कितना मिल गया? 1600 रुपये। कितना मिल गया? 1600 रुपये। ये टोटल एसपी आपका हो गया। अब आइए सीपी की बात कर लेते हैं कि सीपी हमारा कितना होगा। पहले मान लेते हैं कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। ठीक है, पहली वस्तु के लिए 100% रहा होगा और जब 20% का उसको लाभ हो गया तो कितना हो गया? वो 120% हो गया। कितना हो गया? 120%। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। दोस्तों हमें गणना किसकी करनी है? सीपी की करनी है। तो जो निकालना है उसको हम क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं और बटे में क्या 120 और गुणे में जो इनकी टोटल वैल्यू है 800 रुपये। ठीक है, इसको हल करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। 1 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, यहाँ 200 हो गया और 4 3 कितना होता है? 12। आपको मिलेगा दोस्तों 2000 और बटे में कितना 3। ये आपका सीपी हो गया पहले वस्तु का। ठीक है, ये पहले वस्तु का क्या हो गया? सीपी हो गया। ठीक, अब दूसरे वस्तु का देखते हैं कितना है। 800 गुणे में देखिए 20% का हानि हो रहा है और हानि जब होगा तो हानि 80 हो जाएगा। ठीक है, कितने का? और हमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। तो प्रारंभिक वैल्यू 100 मान लेते हैं। 100 बटे कितना 80। ठीक है, 8 1 8, 8 दहाइम 800। ये कितना मिल गया आपको? 1000। कितना मिल गया दोस्तों? 1000 रुपये। अब देखिए एक सीपी ये मिल गया और दूसरा सीपी ये मिल गया आपको। अब दोनों सीपी को हम क्या करेंगे? दोनों सीपी को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे।
ठीक है, देखते हैं कितना मिलता है। 2000/3 में 1000 को जब ऐड करेंगे तो 3 का 1000 में गुणा होगा, हो जाएगा 3000, और ये हमारा हो जाएगा 5000। 5000/3 मिलेगा हमको, कितना मिलेगा? 5000/3 यह हमको वैल्यू मिलेगी। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 5000 कितना 3, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया सीपी। क्या मिल गया? सीपी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीपी आपको कितना मिला? 5000/3। अब हमको ज्ञात करना है कि पूरे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका विक्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपये, और आपका क्रय मूल्य कितना मिला? ये मिल गया। अगर हमें विक्रय मूल्य बड़ा मिलता है तो लाभ है, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा मिलता है तो क्या है? हानि है। आइए हम घटा के देखते हैं। 16000 में से, ठीक है, हम कितना घटा देंगे? 5000/3 को घटा देंगे, ठीक है। देखते हैं कितना मिलता है। मिलेगा 1600 में से, ठीक है, मिलेगा 4800 माइनस 5000 और बटे में कितना? 3। दोस्तों -200/3 मिल रहा है। अब जब कोई चीज़ माइनस में मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया? हानि हो गया। क्या हो गया? हानि हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि हानि प्रतिशत कितना है या लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों, ठीक है। जब हमको हानि मिला तो हानि प्रतिशत की गणना करने के लिए आप क्या करेंगे? हानि को ऊपर लिख दीजिए। हानि कितने का हो रहा है दोस्तों? हानि देखिए कितने का हो रहा है? 200/3 की हानि हो रही है। आपका क्रय मूल्य कितना है? 5000/3 है। क्रय मूल्य कितना है? 5000/3 है। और गुणे में क्या करते हैं हम? 100%। गुणे में क्या करते हैं? 100%। अब देखिए ये 3 सबसे नीचे है और एक 3 बीच में है, ये 3 से 3 कट जाएगा। 200 के 2 जीरो से 5000 का 2 जीरो कट जाएगा, 50 बचेगा। 50 से करने में 50 दुनाई कितना होता है? 100 होता है। ऊपर आपको मिला है कितना? 2 गुणे में 2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 4%। कितना मिल गया? 4%, ठीक है। ये 4% की क्या होगी? हानि होगी। किस विकल्प से मैच कर रहा है हमारा आंसर? विकल्प सी से मैच कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आइए हम इसके बारे में छोटी सी ट्रिक जान लेते हैं कि इसके बारे में ट्रिक क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर किसी व्यापार में 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है और उसका जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो हमेशा उस व्यापार में हानि होगी। और कितने की हानि होगी? जितना लाभ और जितना हानि हो रहा है उसके परसेंटेज के बराबर, यानी कि 20% का 20%। ये कितना हो जाएगा? 20% का 20% कितना होता है दोस्तों? 4% होता है। कितना होता है? 4%। और इस 4% की हानि होगी। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। अगर किसी सवाल में ये दिया गया है कि भाई 40% का लाभ और 40% की हानि हो रही है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको कितना मिलेगा? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा कितना? 16%। 16% की क्या? हानि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब विक्रय मूल्य समान रहेगा तो व्यापार में हमेशा हानि होगी। कब? जब 20 जितना प्रतिशत का लाभ हो उतने प्रतिशत की हानि हो रही है तब, ठीक है। अगर ये 60% का लाभ और 60% की हानि कर लें तो कितना होगा इसका? 36% की क्या होगी? हानि होगी दोस्तों, ठीक है। 36% की हानि होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचा। यदि मित्र इसे 20% लाभ पर 54,000 में बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य निकालना है। लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। बेच कितने में रहे हैं? 54,000 रुपये में। ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु की जो प्रारंभिक कीमत होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है। कितनी होती है? 100%।
अगर 100% की वस्तु थी किसी व्यक्ति के पास और उसने कितने की हानि सही, 10% की हानि सही, तो 100% में 10% की अगर हानि हुई दोस्तों तो वस्तु की कीमत कितनी बची, 90 के बराबर बची। फिर अगर दूसरे व्यक्ति ने उस वस्तु को 100% पे 20% का लाभ लेकर के बेच दिया तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 120 हो गई दोस्तों। कितनी हो गई, 120 हो गई। ये जो आपका 100% रहा ये आपका क्या रहा, क्रय मूल्य। क्या रहा, ये क्रय मूल्य रहा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये दोनों आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें निकालना क्या है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, लागत मूल्य निकालना है। दोस्तों जो हमें लागत मूल्य निकालना है तो लागत मूल्य को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो लागत मूल्य हमारा कितना है, 100 है। 100 को ऊपर रखेंगे, बटे में पहले वस्तु पर कितना है विक्रय मूल्य 90, गुणे में दूसरे वस्तु का लागत मूल्य 100 और विक्रय मूल्य कितना है 120, गुणे में टोटल वैल्यू जो आपको दी गई है वो कितनी है 54,000 रुपये। कितनी है 54,000 रुपये, गुणे में हम क्या करेंगे 54,000 रुपये करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनको हल कर लीजिए, 1 0 2 0, ऊपर का 2 0 नीचे के 2 0 से कैंसिल हो गया। अगर हम 9 से 54 में भाग देते हैं तो हमको जाता है 9 6 54, कितना मिलेगा 6,000। और 6,000 में अगर हम 12 से भाग दें दोस्तों तो हमें कितनी बार जाएगा, 12 25 60, कितना मिलेगा 500 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों 500 मिला। और 500 ऊपर है और 100 ऊपर है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। अगर 500 में हम 100 का गुणा करते हैं दोस्तों तो हमें कितना मिलता है 50,000। कितना मिलता है 50,000 रुपये। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम 20,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और उसे 10% हानि पर श्याम को बेच देता है तथा श्याम उसे 20% लाभ पर मोहन को बेच देता है। तो मोहन ने स्कूटर कितने रुपए में खरीदा। ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी क्वेश्चन। टोटल वैल्यू कितनी है 20,000 रुपये। टोटल वैल्यू कितनी है 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदा जा रहा है। ठीक है, पहले किसी वस्तु की कीमत होती कितनी है 100% रुपये। ठीक है, जब 100% पे उसको कितने की हानि हो रही है 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो वैल्यू कितना बच रहा है 90। ये उसका क्या है विक्रय मूल्य है। ये प्रारंभिक मूल्य आपका क्या मिल गया है, सीपी मिला है आपको, यानी कि क्रय मूल्य मिला है। ठीक है, और ये आपको विक्रय मूल्य मिल रहा है। फिर उसको क्या कर रहा है 20% लाभ पर बेच दे रहा है। कितने पे 20% लाभ पर, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, ये पूछा जा रहा है कि मोहन ने स्कूटर कितने में खरीदा था। मोहन ने स्कूटर कितने में खरीदा था, यानी कि जो श्याम है उसने स्कूटर कितने में बेचा था, यानी विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो जो वैल्यू हमको निकालनी है उसको हम ऊपर रखते हैं। हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे। टोटल वैल्यू हमारी कितनी है 20,000। टोटल वैल्यू कितनी है 20,000। 20,000 में सबसे पहले वो 90 रुपये विक्रय मूल्य और 100 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु को खरीदता है। ठीक है, और फिर 120 रुपये के लाभ वाले वस्तु पर वो बेचा जाता है। तो हम 120/100 लिखेंगे। ठीक है, हल करेंगे इसको, 2 0 2 0 और इसका 2 0 और फिर 2 0 को क्या कर दिया हमने कैंसिल कर दिया। जब आप गुणा करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 2 0। कितना जीरो मिलेगा 1 0 ये 1 0 ये 2 0, 12 9 108 और 108 का 2 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16 21 216। ठीक है, 21,600 रुपये। टोटल वैल्यू आपको कितनी मिली 21,600 रुपये। ये 21,600 रुपये जो वैल्यू मिल रही है, इतने में वह वस्तु को क्या किया होगा खरीदा होगा दोस्तों। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है 21,600, विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
क्वेश्चन है, किसी वस्तु के हानि एवं क्रय मूल्य का अनुपात 13:40 है। यदि विक्रय मूल्य 540 हो तो उस व्यापार में होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, हानि और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है, 13:40 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हानि हुआ है, जो लॉस हुआ है आपका, वो कितना है, 13 है। और जो क्रय मूल्य आपका है, जो सीपी है, वो कितना है आपका, 40 है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 13% का लॉस हुआ है और क्रय मूल्य आपका 40 है, तो हमको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। हमको क्रय मूल्य मालूम है, हानि मालूम है, तो हम हानि प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। कैसे, हानि को ऊपर रखिए, हानि कितना है, 13 बटे क्रय मूल्य को नीचे रखिए और गुणे में कितना, 100%। गुणे में कितना, 100%। आप गणना कर लीजिए, एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया, आपको ऊपर मिलेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 और 2 पचे 10, ऊपर मिलेगा आपको 13 पचे 65 और नीचे मिलेगा बटे में कितना, 2। ठीक है, 65 बटे 2 को जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 1 5, 32 सही 1/2%। कितना मिलेगा, 32 सही 1/2%। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में ये हमारा आज का 10वां प्रश्न है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्री पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं कि 10वां प्रश्न क्या है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 20:7 है। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य 540 रुपये हो तो उस व्यापार में होने वाले लाभ प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया है, हमको क्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि सीपी दिया गया है, और सीपी और प्रॉफिट दोनों का हमको रेशियो मालूम है कितना, 20:7। ठीक है, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, और प्रॉफिट आपका हो गया लाभ, बराबर इतना। यानी कि आपकी सीपी की जो वैल्यू हो गई वो 20 हो गई और लाभ की जो वैल्यू हो गई आपकी वो 7 हो गई। ठीक है, अब जब हमें क्रय मूल्य मालूम है और लाभ मालूम है तो हम लाभ प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। कैसे, जितने का लाभ हो रहा है वो बटे में क्रय मूल्य कितना है, 20, और गुणे में कितना, 100%। 20 एक 20 और 20 पच्चीस कितना होता है, 100। ऊपर आपको 7 गुणे 5 मिल रहा है और 7 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 35%। और ये 35% किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है,